चलिए आज बताते हैं। कल तो बताए थे कि सेट किसे कहते हैं, सेट क्या है। आज बताते हैं कि सेट के कितने मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। कल ये बता भी चुके थे, लेकिन आज उसको डिटेल में बताते हैं। हाउ मेनी मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑब्जेक्ट। अब बताते हैं कि हाउ मेनी मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। 3 मेथड्स। रिप्रेजेंट ए सेट। फर्स्ट जो होते हैं, कल भी बताए थे कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5, यही होगा ना। तो ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम इसको किस तरह डिनोट करेंगे, n इक्वल टू ब्रैकेट 3 4 5। समझ गए आप लोग, इस तरह डिनोट करेंगे। अब फिर अगला है रूल्स और सेट बिल्डर फॉर्म। यानी n इक्वल टू, इसको भी यही चीज है, n इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्मॉलर देन 6। समझ में आ गया। इसको इसी तरह डिनोट करेंगे। अब अगला है ये नेचुरल नंबर। यानी ये नेचुरल नंबर लेस देन 6। समझ गए आप लोग। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म n इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5। रूल्स या सेट बिल्डर फॉर्म n इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्मॉलर देन 6। डिस्क्रिप्शन मेथड n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 शो कर रहा है, इसमें भी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। 6 मतलब 1 2 3 4 5 वही बिलोंग कर रहा है। इसमें भी आपका 1 2 3 4 5, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। यानी ये नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसमें भी आपका 1 2 3 4 5। आप लोग बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह लिखा जाता है। ये रोस्टर फॉर्म, ये रूल्स और सेट बिल्डर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्शन फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेट। मतलब फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की संख्या जहाँ निश्चित हो, जहाँ हम काउंटेबल कर सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फिनाइट सेट। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, कितना होगा 1 2 3 4 5। एक काउंटेबल हुआ, क्या हुआ काउंटेबल हुआ। सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं, सेट्स ऑफ वावेल
in letter, sets of vowel in letter, sets of vowel in letter. क्या क्या होगा, यानी इक्वल टू ए ई आई ओ यू। इसमें भी काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। कितना होगा आपका 5। अब वही नेक्स्ट चलते हैं, इन्फिनाइट सेट, नॉट इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, नो काउंटेबल। यानी ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये आपका टर्मिनेटिंग, ये अनकाउंटेबल। जैसे इसका एग्जांपल, ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हम इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरह आपका डॉट 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 चलते रहेगा। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होता है। एंड नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर, यानी इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये भी इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट एंड फिनाइट में यही डिफरेंस है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आगे चलते हैं 3 नंबर, एम्प्टी एंड नूल सेट्स, मीन्स सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो उसको भी हम सेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 7। क्या इसके 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो इसको भी हम सेट्स बनाएंगे। नियन सिर्फ ब्रैकेट दे देंगे, इसके बीच में नहीं है तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 0। कितना होगा 0। या इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 5। इसको क्या बोलते हैं 5 का मतलब इसके पास कुछ नहीं है, नंबर ऑफ नो एलिमेंट्स, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स। नेक्स्ट है सिंगलेटन सेट्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, जिसके पास 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट्स नहीं हो, ओनली 1 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब देखिएगा आप लोग, इवन संख्याओं तो बहुत सारा होगा, 2 4 6 8 10, बहुत सारा इवन नंबर हो रहा है ना, इवन नंबर बहुत सारा है। बट सेट्स इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर है ये, लेकिन यहाँ सेट्स इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ओनली टू ओनली क्या होगा 2, ओनली 1 नंबर्स एलिमेंट, इसमें कितना होगा, इसी को हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट्स। एम्प्टी में सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, इसमें सेट्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट्स, इस तरह का एग्जांपल।
इसमें वेरी एग्जाम्पल होगा, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड तो ओनली 1 7 होगा। इसी तरह का बहुत एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर इक्वल सेट एंड 6 नंबर इक्विवेलेंट सेट्स। दोनों में सुनने में देख रहा लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट है इक्वल सेट्स, 5 नंबर इक्वल सेट्स, 6 नंबर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट, टू सेट्स A and B are equal if every elements of A in B, यानी A B में A का एवरी एलिमेंट्स होना चाहिए एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ B in A, और B का एवरी एलिमेंट A में होना चाहिए, यानी इक्वल टू A इक्वल टू B। देखिए पे एग्जाम्पल, A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 4, यानी 1 2 3। अब B x such that x belongs to whole number x स्क्वायर लेस देन 10। यदि इससे भी हम निकालते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। जैसे 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 60, जो ये गलत है। तो क्या क्या इसमें निकला 0 1 2 3, क्या निकला इसमें 3। यहाँ भी 0 1 2 3 है, यहाँ भी 0 1 2 3 है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? यानी यहाँ भी 0 1 2 3 निकला, इसमें भी 0 1 2 3 निकला। इसमें सेम एलिमेंट होता है, बट इसमें यही होता है कि प्रत्येक एलिमेंट A का B में होना चाहिए और B का प्रत्येक एलिमेंट A में होना चाहिए, तब इसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें इससे डिनोट नहीं होगा, इसमें इससे डिनोट होगा कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो आपका, यानी इक्वल टू 1 2 3 4 5, और इसमें भी आपका क्या हो गया, यानी इक्वल टू 5। ये है, इसमें ये डिनोट नहीं करता है कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए, B का प्रत्येक एलिमेंट A में होना चाहिए। इसमें ये डिनोट करता है कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए सेम। तो यहाँ A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, B A E I O U, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। ओके, इसमें सिर्फ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, नंबर एलिमेंट्स की संख्या। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में यही डिफरेंस है। इक्वल सेट्स एक आता है कि B का प्रत्येक एलिमेंट A में होना चाहिए, A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए, तब इक्वल सेट्स होगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स ये नहीं कहता है। इस इक्विवेलेंट सेट्स कहता है कि ओनली एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस यही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, होता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, जैसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेंट इन ए फिनाइट सेट्स, यानी A इक्वल टू यदि इस तरह का दिया रहेगा 0 1 2 3 0 1 1 3, अगेन रिपीटेड होगा, जैसे 1 अगेन रिपीटेड हुआ, 0 अगेन रिपीटेड हुआ, 3 अगेन रिपीटेड हुआ, तो इसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कहेंगे? तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ जो रिपीट हुआ है उसको दोबारा नहीं करेंगे, इसमें ओनली 0 1 2 3 यही लिखना है, 0 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 4। ऐसा नहीं कि इसको बोल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 1 2 3 4, ये अगेन रिपीट हो रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं